हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, क्योंकि कहानियां कुछ कहती हैं। जिस दिन भगवान जगन्नाथ ने एक भक्त के लिए रथ यात्रा रोक दी, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान रुक सकते हैं? कि जिनके लिए पूरा संसार चलता है, वो स्वयं किसी एक के लिए ठहर सकते हैं? ये कहानी है उस दिन की जब पुरी की पवित्र धरती पर लाखों भक्तों के सामने भगवान जगन्नाथ का रथ हिलने से इनकार कर गया। पूरी नगरी उस दिन असाधारण रूप से जाग रही थी। सूरज की पहली किरणें जब समुद्र से उठीं, तो ऐसा लगा मानो स्वयं आकाश जगन्नाथ नाम का कीर्तन कर रहा हो। सड़कों पर फूल बिछे थे, घरों की छतों पर दीप जल रहे थे, हर दिशा से जय जगन्नाथ की गूंज थी। राजा गजपति अपने राजसी वस्त्र त्याग कर नंगे पांव झाड़ू लगाए चल रहे थे, क्योंकि इस दिन राजा नहीं, केवल सेवक होता है। 3 रथ खड़े थे, नंदीघोष, तालध्वज और दर्पदलन। देवता सजे थे, नेत्र विशाल थे, मुस्कान रहस्यमयी। घोषणा हुई कि रथ खींचने का समय आया है। हजारों हाथ रस्सियों पर पड़े, सांसें थमीं, और फिर रथ नहीं हिला। पहले लोगों ने हंसकर सोचा कि भीड़ ठीक से नहीं खींच रही। दूसरी बार जोर लगाया गया, तीसरी बार मंत्र पढ़े गए, ढोल शंख घंटियां गूंज उठीं, लेकिन रथ अचल था। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। पुजारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसी भीड़ के किनारे एक साधारण सा व्यक्ति खड़ा था, फटे वस्त्र, धूल से सने पांव, आंखों में थकी हुई भक्ति। उसका नाम था माधव। कोई उसे नहीं जानता था। वो ना कोई विद्वान था, न बड़ा दानी। वो केवल कीर्तन गाता था, गांव-गांव घूमकर जगन्नाथ का नाम फैलाता। आज वो सुबह से भूखा था। रथ यात्रा के दिन उसे बस एक ही आशा थी, महाप्रसाद। वो मंदिर के भीतर गया था, लेकिन एक सेवक ने उसे रोका। हट जा, तू गंदा है, पहले बड़े लोग। माधव ने कुछ नहीं कहा, उसने बहस नहीं की, उसने सिर झुका लिया। लेकिन उसके हृदय में एक टीस उठी। वो मंदिर की दीवार से टिककर बैठ गया, आंखें बंद कीं और मन ही मन बोला, जगन्नाथ, आज तू भी मुझे नहीं पहचान पाया। उसकी आंखों से एक बूंद गिरी। उसी क्षण रथ के भीतर भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। हम नहीं चलेंगे। बलभद्र ने देखा। सुभद्रा ने पूछा, क्यों भैया? जगन्नाथ बोले, मेरा मित्र रो रहा है। देवता चकित हुए। कौन? कहाँ? वही जिसे सबने ठुकरा दिया। बाहर रथ फिर नहीं हिला। राजा ने हाथ जोड़ दिए। पुजारी कांपने लगे। अचानक आकाश में गुंज उठी, जब तक मेरा भक्त तृप्त नहीं होगा, मेरा रथ नहीं चलेगा। भीड़ स्तब्ध रह गई। राजा स्वयं नीचे उतरे। आवाज भारी थी, आज किसी का अपमान हुआ है, ढूंढो। सेवक डर गए। एक ने कांपते हुए कहा, महाराज, एक कीर्तनिया। माधव को लाया गया। राजा ने उसे देखा, उसके पैरों की धूल देखी, उसकी आंखों के आंसू देखे। राजा झुक गए। तुम्हें क्या चाहिए? माधव ने सिर हिलाया, कुछ नहीं, बस आज मेरा मित्र मुझसे मिलने नहीं आया। पूरा दरबार मौन हो गया। राजा ने स्वयं महाप्रसाद उठाया, माधव के सामने रखा। पहले खाओ। माधव ने पहला कौर लिया। धरती कांपी, रथ अपने आप हिल पड़ा। भीड़ रो पड़ी। हजारों हाथ जुड़ गए। जय जगन्नाथ। आकाश फिर गुंजा। जो मुझे मित्र मानता है, वो मुझसे पहले है। रथ चल पड़ा। यात्रा आगे बढ़ी। लेकिन उस दिन भगवान ने ये बता दिया, उन्हें रस्सियां नहीं, भक्ति खींचती है। माधव जीवन भर कीर्तन करता रहा। वो कभी बड़ा संत नहीं बना। वो बस यही कहता रहा कि अगर तुम्हारा दिल सच्चा है, तो भगवान तुम्हारे लिए रुकेंगे। और आज भी पुरी की हवाओं में वो दिन गूंजता है, जिस दिन भगवान जगन्नाथ एक भक्त के लिए रुक गए। अगर आपको ये कहानी छू गई हो, तो इसे शेयर करें, क्योंकि कहीं कोई माधव आज भी भूखा खड़ा है और भगवान इंतजार कर रहे हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल कहानियाँ कुछ कहती हैं को सब्सक्राइब करें,
क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।